आजकल रोज मार्केट गैप अप गैप डाउन देता है, राइट? तो उसमें होता क्या है कि कभी-कभी मार्केट गैप डाउन होके वापस नीचे का ट्रेंड पकड़ लेता है, कभी गैप अप होके ऊपर का ट्रेंड पकड़ लेता है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? ये सबके मन में डाउट आता है। अब जैसे कल की बात अगर करें, मार्केट गैप अप खुला, थोड़ा-सा और ऊपर गया, फिर वहाँ पे होल्ड ले लिया। अब जो बेचारा ऑप्शन बायर है, वो साइडवेज मार्केट में फँसा रह गया, राइट? तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप इसको जज कर सकते हो। हमने रिवर्सल इंडिकेटर्स वगैरह भी सिखाए हैं, बट रिवर्सल कभी-कभी नहीं आके मार्केट साइडवेज हो जाता है। उसको जज कैसे करें? तो देखिए उसके लिए भी एक इंडिकेटर है मार्केट में, बट हमेशा ये ध्यान रखिएगा कोई भी इंडिकेटर आपको 50% ही एक्यूरेसी दे सकता है, बाकी 50% टाइम आपका स्टॉप लॉस आपको बचाएगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, काफ़ी लोग ये बोलेंगे इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, उनका हम क्या करें? राइट, इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। वो 100 पॉइंट का एक कैंडल बन जाए या 200 पॉइंट का एक कैंडल बन जाए, उसमें आपको हेल्प नहीं करेंगे। बट नॉर्मल सिनेरियो में मार्केट में वो आपको हेल्प करते हैं फॉर द सिंपल रीज़न कि वो आपको एक इंडिकेशन देते हैं कि आपका ट्रेड सही है कि नहीं है। तो अभी मैं जो इंडिकेटर बता रहा हूँ, तो उसमें आपको क्या समझ में आएगा कि ऑप्शन बायर्स को मोमेंटम चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, राइट? तो ऑप्शन बायर्स कब अपनी ट्रेडिंग में बने रह सकते हैं, उनका कॉल हो या पुट हो, ऑप्शन बायर्स बने रह सकते हैं। ये वहाँ पे कैसे इंडिकेशन मिलेगा, और कब एंट्री कर सकते हैं, वो भी एक सही इंडिकेशन मिलेगा। और ऑप्शन सेलर्स कब मैक्सिमम पैसा बना पाएँगे, वो भी मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलर्स को क्या चाहिए? मार्केट हिले नहीं, ज़्यादा हिले नहीं, तो उनको पैसा बनता है। क्यों? क्योंकि उनका प्रीमियम डिके होते रहता है। सो दोनों चीज़ अभी हम समझाने की कोशिश करेंगे। साइडवेज मार्केट के लिए ऑप्शन सेलर्स कमाते हैं, साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजीज़ बहुत कम काम करती हैं, बट ट्रेंडिंग मार्केट में ऑप्शन सेलर्स डायरेक्शनल सेलिंग करके कमा सकते हैं एंड ऑप्शन बायर्स डायरेक्शनल प्ले करके कमा सकते हैं। सो मैं दोनों अभी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। होपफुली आपको थोड़ा उससे हेल्प मिलेगा, और अगर हेल्प मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये नॉर्मल निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम कल का चार्ट है, ठीक है? करना क्या है? आप स्टडीज़ में, ये मैं पहले बाकी सारे इंडिकेटर्स हटा देता हूँ, ठीक है? सो दैट एकदम क्लटर्ड फ्री रहे। एडीएक्स को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है? कहीं सिंपल एडीएक्स मिलेगा, कहीं एडीएक्स डीएमएस मिलेगा, आप लेकिन जो मिले आप ऐड कर लीजिए, ठीक है? अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ, सो दैट आपको क्लैरिटी से दिखाई दे कि मैं एडीएक्स में दिखाना क्या चाहता हूँ। अब जिससे आपको पता है मार्केट गैप अप खुला, राइट? प्लस प्रीवियस डे भी मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में था एंड उसके बाद गैप अप खुला है। सो एडीएक्स आपको क्या दिखाएगा? काफी हाई लेवल पे है। ब्लैक लाइन जो है ये 47 48 के आसपास आपको दिखा रही है। एडीएक्स अगर मोर देन 25 है और वो बढ़े जा रहा है, इसका मतलब क्या है? मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। यानी कि एडीएक्स का आप कट ऑफ ले लीजिए 20 टू 25 का बफर है, ठीक है? 25 के ऊपर अगर एडीएक्स है तो मतलब मार्केट ट्रेंडिंग है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, एडीएक्स कभी भी डायरेक्शन नहीं बताता है। एडीएक्स ये बताता है कि आपका मार्केट ट्रेंडिंग है कि नहीं है, ठीक है? अब 25 के ऊपर अगर एडीएक्स है तो ऑप्शन बायर्स फिर भी पैसा बना सकते हैं, ठीक है? 25 के नीचे अगर एडीएक्स है तो ऑप्शन बायर्स सिर्फ स्कैल्पिंग कर पाएंगे, उनको बड़ी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और अब मान लीजिए यहाँ पे एडीएक्स डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, मतलब कि जो गैप अप खुला मार्केट, मार्केट ऊपर तो जा रहा है, बस उस ट्रेंड में, मतलब जो जो ट्रेंड है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, इसीलिए एडीएक्स नीचे आ रहा है, ठीक है? ये आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप खुल गया, और आगे मोमेंटम तभी आएगा जब एडीएक्स और बढ़ता हुआ जाए ऊपर, ठीक है? या मार्केट गैप डाउन खुल गया और एडीएक्स और बढ़े जा रहा है, तभी मार्केट और फॉलो अप ट्रेंड आपको देगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं प्रीवियस डे से, जिस दिन मार्केट गैप डाउन खुला और उसके बाद और नीचे जाते गया। अगर आप प्रीवियस डे के दिन देखें तो देखिए सुबह मार्केट मोमेंटम लिया, नीचे की तरफ आया, एडीएक्स काफी देर तक ये मार्केट होल्ड किया, राइट? एडीएक्स इसीलिए नीचे आते जा रहा था, नीचे आते जा रहा था, बट अभी भी ये 25 के ऊपर है, राइट? बट जैसे ही टुवर्ड्स एंड मार्केट दोबारा ट्रेंड पकड़ना चालू किया, फिर एडीएक्स लाइन ऊपर जाना चालू हो गई, फिर एडीएक्स लाइन ऊपर जाना चालू हो गई। इसका मतलब क्या है? मार्केट ट्रेंडिंग है, वो इसका ही इंडिकेशन आपको दे रहा है। एंड 25 के ऊपर है मतलब मार्केट ट्रेंड में इंटैक्ट है, ठीक है? अब इसको यूज कैसे करें? देखिए सिंपल तरीका ये रखिए, जैसे मार्केट गैप अप खुला, ठीक है, और एडीएक्स आपका डिक्लाइन किया जा रहा है, डिक्लाइन किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? अगर आपका ऑप्शन बाइंग पोजीशन है तो जैसे ही आपको लग रहा है कि नहीं अब रेड कैंडल्स बनना चालू हो गए हैं, आपको एक बार बुक कर लेना चाहिए। क्या बुक कर लेना चाहिए? अपना आपको प्राइस बुक कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, बट एडीएक्स उसको शो नहीं कर रहा है, मतलब उस ट्रेंड में मोमेंटम नहीं है। अब आप देखो एडीएक्स डिक्लाइनिंग पे है, क्लियर का डिक्लाइनिंग पे है, एंड वो डिक्लाइन करते जा रहा है, जबकि प्राइस में उतना डिक्लाइन नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? बाइंग में और मोमेंटम नहीं आ रही है,
ठीक है? और सेलर्स कब हावी होंगे? जब ये ग्रीन लाइन और रेड लाइन जो आप देख रहे हैं ना, ये रेड ग्रीन लाइन इज पॉजिटिव DI मतलब पॉजिटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर और रेड लाइन इज नेगेटिव डायरेक्शनल इंडिकेटर। तो होता क्या है कि हम सोचते हैं अब हम शॉर्ट कर लेते हैं, मार्केट अब खुल गया है अब हम शॉर्ट कर लेते हैं। नहीं, शॉर्ट वहां नहीं करना है। शॉर्ट कहां पे करना है? जब ये ग्रीन लाइन रेड लाइन के नीचे चला जाए, मतलब कि अब यहाँ पे सेलर्स हावी हो चुके हैं। तो इस पॉइंट पे आप देखो सेलर्स हावी हो चुके हैं एंड उसके बाद आप कंटिन्यूअस देखो लास्ट में टसल चलते रह गया। बट यही लाइन अगर बहुत ऊपर निकल गया होता, जैसे ये ग्रीन लाइन काफी ऊपर निकल गया, इसका मतलब क्या है? बायर्स कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है और जैसे जैसे ये लाइन कन्वर्ज करने लगे, मतलब समझिए कि अब आपका, अगर आप कॉल साइड में बैठे हो तो आपको हटने का टाइम आ गया है, और अगर आप पुट साइड में नहीं थे तो अब आप एंट्री का सोच सकते हो। आप देखो उस तरह से इंडिकेशन मिला है। काफी लोग कहेंगे सर ये तो लैगिंग है, तो अपने जज कैसे करेंगे? आपको जज ये करना है कि ये तो एडीएक्स तो डिक्लाइन किए जा रहा है ना, पॉजिटिव खुला मार्केट एंड एडीएक्स डिक्लाइन कर रहा है, इंडिकेशन क्या है? ट्रेंड में और दम नहीं बचा है, ये हमको ध्यान रखना है। और मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुल गया, ठीक है, और उसके बाद प्राइस ऊपर बढ़ना चालू हो गया एंड एडीएक्स फिर से काफी ऊपर था, नीचे आया, फिर ऊपर जाना और चालू हो गया, यानी कि रिवर्सल में भी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो रिवर्सल के स्ट्रेंथ को भी आप जज कर पाओगे। अब मैं आपको कुछ दिन पीछे ले चलता हूं, एक बार रिवर्सल का भी आपको मोमेंटम दिखा देता हूं। देखो मार्केट यहां पे गैप डाउन खुला कुछ दिन पहले, मार्केट यहां गैप डाउन खुला, एडीएक्स में अच्छा मोमेंटम आया, फिर एडीएक्स डिक्लाइन करना चालू हो गया। इसका मतलब क्या है? मोमेंटम, जो डाउनसाइड का मोमेंटम था वो लूज कर रहा है, फिर एडीएक्स ऊपर बढ़ना चालू हुआ और प्राइस भी आपका बढ़ना चालू हुआ। मतलब क्या है? अपसाइड में मोमेंटम है। और आप देखो ये 24-25 के ऊपर ही चल रहा है, मतलब अभी मैं देख रहा हूं तो 23 दिख रहा है, 24 के कंटिन्यूअसली ऊपर ही चल रहा है। इसका मतलब क्या है? ट्रेंड ऊपर का भी है तो उसमें मोमेंटम है। ये 25 के नीचे रहेगा ना तो होगा क्या कि मोमेंटम उसमें नहीं आ रहा है। तो आपको ये लाइन ध्यान रखनी है और नेक्स्ट 1-2 मंथ आप इसको यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार गैप अप गैप डाउन अगर हो तो उसके बाद मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आप जज कर पाओगे। और जब भी ग्रीन लाइन रेड के नीचे चली जाए, आप समझिए कि अगर आप कॉल साइड में हैं तो एक बार बुक कर लेना ही बेटर होगा। दोबारा एंट्री मिलेगी दोबारा कर लीजिएगा, लेकिन एक बार बुक कर लेना सही इसलिए होगा क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद और आपको ज्यादा प्राइस ना मिले। ठीक है, और रेड लाइन अगर ग्रीन के नीचे है तो आप अगर पुट खरीद के बैठे हो तो आप लॉस करते ही रहोगे। जब तक ये इसके ऊपर ना निकल जाए तब तक आपको मोमेंटम नहीं मिलने वाला आपके साइड में। और ऑप्शन सेलर्स के लिए क्या ध्यान रखना है? अगर एडीएक्स 25 के नीचे है मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है, ये आप स्टॉक्स के लिए भी देख सकते हो या आप इंडेक्स के लिए भी देख सकते हो। 25 के नीचे अगर है तो स्ट्रेंथ नहीं है, अभी जैसे 13 के आसपास चल रहा है तो टुवर्ड्स द एंड कोई स्ट्रेंथ था नहीं प्राइस में, राइट? तो अगर 25 के नीचे है, अगर आपका स्ट्रेंगल सेल किया हुआ है या स्ट्राइडल सेल किया हुआ है, प्रीमियम डीके आपको धीरे धीरे आता रहेगा। और मान लीजिए मार्केट ट्रेंड ले लिया, पॉजिटिव साइड का ट्रेंड ले लिया, तो और आपको एडीएक्स भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये ट्रेंड और बढ़े जा रहा है, 25 के ऊपर चला गया है एडीएक्स, तो आपको क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि अब आप डायरेक्शनल सेलिंग कर सकते हो पुट साइड का। क्यों? क्योंकि अब पुट के प्राइसेस गिरते जाएंगे और मान लीजिए मार्केट नीचे गिर रहा है और एडीएक्स दिखा रहा है कि 25 के ऊपर चल गया, मतलब अब ट्रेंड पकड़ लेगा मार्केट जैसे, तो आप क्या कर सकते हो? कॉल साइड का डायरेक्शनल सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। हर चीज में स्टॉप लॉस जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि सिग्नल्स गलत भी निकलते हैं, राइट? तो इस तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हो। और हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जजमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है? ट्रेडिंग डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया जाता है, इससे जजमेंट में आपको हेल्प मिलता है कि अब अगर हम पोजीशन में बने रहे तो क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। तो ये इसको जजमेंट के लिए यूज करिए। अगर गैप डाउन गैप अप का सिनारियो होता है तो इसको जजमेंट के लिए यूज करिए कि मार्केट वहां से और ट्रेंडिंग पकड़ सकता है क्या, या मार्केट वहां से रिवर्स ले सकता है क्या। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।